गोकुल बरसाना नंदगांव। ठाकुर जी बोले बहुत दिन है गए, हम भी नहीं गए हैं, ऐसा करो माधोदास हमें भी लेते हैं। तो माधोदास जी ने मना कर दिया। बोले आप लाला छेटे से एक बारे से, आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मैं महात्मा ठहरा, पैदल चलना पड़ेगा, थक जाओगे, आपको मैं अपने साथ नहीं ले जा रहा, मार्ग में बड़े कष्ट होते हैं, लाला आप यहीं रुको, मैं वापस सोते आऊंगा। भगवान कहते रह गए कि मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। माधवदास जी ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं ले जा रहा। माधवदास जी चले पद यात्रा करके, चलते जा रहे हैं, चलते 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 मध्याह्न से पहले माधव जी को इतनी ज्यादा भूख लग गई, इतनी ज्यादा भूख लग गई, मारे भूख के एक द्वार पर जाके ठहर गए। आवाज लगाई माता, वहां से निकली तो एक माँ निकली, बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोले मैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ ब्रजमंडल, अपने पास कुछ है नहीं, ऐसा करो कुछ अगर हो सके तो भोजन करा दो मुझे। तो मैया बोली बाबा थोड़ी देर ठहर जाओ, बस अभी आपको भोजन करवा रही, अभी तो कुछ पका रखा हुआ नहीं है, आप जो बताओ सो तैयार कर दो। तो बाबा जी ने कहा भूख बड़ी जोर लगी है। तो जल्दी में भोजन क्या बनता है? खिचड़ी, दाल चावल एक में ही मिला करके डाल दो। खिचड़ी तैयार हो गई और खिचड़ी जब मैया परोस के थाली में ले आई, बाबा को आसन लगाया, बढ़िया जल रखा और कहा कि महाराज आप खाओ। तो बाबा जी जब खिचड़ी पाने लगे तो मैया बोली बाबा एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो बाबा बोले नहीं मैया बोलो। मैया बोली बाबा ये इतना अपने साथ में जो बालक लेके चल रहे हो, बड़ा सुंदर है, सुकुमार है, आप इस बच्चे को लिए जा रहे हो, ये बताओ आप तो इसे ले आए हो, इसके माता पिता पे क्या गुजर रही होगी? अपने बच्चे के बिना इसके माँ पिता कैसे रह रहे होंगे? तो बाबा जी बोले कि वाह ये बात है, रोने लगे बाबा जी। बाबा जी ने कहा मैया अब हम कहा कहें आपसे, ये लाला साधारण लाला नहीं है, भगवान से कहते हैं वही मैं कहूं कि मुझे इतनी जोर की भूख क्यों लग गई, 4-4 दिन बिना भोजन के रह गया और आज इतनी जोर भूख लग गई कि बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो तुम भी साथ में चले आए, माने नहीं। हे ठाकुर आप इस माई पर अपना अनुग्रह करना चाह रहे थे कि इनको दर्शन दे रहे हो बालक के रूप में। मैया से कहा मैया आप बड़ी भाग्यशाली हो जो इस लाला का दर्शन कर रही हो। तो भगवान मेरे ठाकुर जी मेरे अनुग्रह करना चाहे तो कैसे किस पे कृपा करेंगे ये कोई नहीं जानता। समर्पण का परमात्मा के प्रति भाव तभी रह पाएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात का, जब भगवान के प्रति भाव रहेगा, भगवान अपने लगेंगे। जब तक अपने नहीं लगेंगे तब तक भाव नहीं बनेगा। जैसे हमारा बेटा है तो हमारा बेटा भले गाली दे रहा है, लेकिन अगर संपत्ति की बात आएगी तो लोग कहते महाराज संपत्ति तो हम अपने बेटे को ही देंगे, भले वो खाने को नहीं दे रहा है, क्योंकि वो हमारा अपना है। दूसरा कोई गाली दे तो उसको संपत्ति देंगे, उसको फूटी आंख भी नहीं देखेंगे। तो जहां पर अपनत्व की भावना जुड़ जाती है, हमारे ऊपर की भावना जुड़ जाती है, तो यही भावना परमात्मा के प्रति हो जाए तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा सतराजित ने वो मणि नहीं दी, वापस आ गया और भगवान को चाहिए नहीं है, भगवान ही दे रहे हैं।